आज हम लोग डायरेक्ट फ्रॉम बुक्स की सीरीज में क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th का लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर 9, ठीक है ना, एनसीईआरटी की बुक से। तो इसमें देखो क्या लिखता है। सबसे पहला क्वेरी, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, ऐसी कौन सी चीज़ है इसके कारण चीज़ें हमें दिखती हैं? ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, ये हमको मालूम है। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज एनेबल अस टू सी थिंग्स। मतलब ये देखने की प्रक्रिया कैसे होती है? ड्यूरिंग डे की सनलाइट जो आती है वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है और वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आँख में पड़ती है। हमारे आँख पे पड़ती है, उसके कारण हम देखते हैं। मतलब लाइट ऑब्जेक्ट पे गिरेगा, वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, हमारा आँख उसको, इसलिए लाइट जब बंद कर देंगे हम तो हमको कोई चीज़ नहीं दिखती, ठीक है ना। मतलब रिफ्लेक्शन के फिनोमिना जरूरी है, ठीक है। अब देखो, ये तो बाकी चीज़ें हैं, विच टाइम आप देखिएगा। इस चैप्टर में पढ़ना क्या है हमको? इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। हम लोग क्या पढ़ेंगे? We will study the phenomena of reflection and refraction of light, और एक कंडीशन के तहत पढ़ेंगे। वो कंडीशन क्या है? यूजिंग दी स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। मतलब हमें मान के चलेंगे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट होता है, ठीक है। इसका मतलब कोई ऐसा भी केस है जिसमें कि लाइट स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेशन नहीं होता है। लेकिन अभी की पढ़ाई के लिए, आपके क्लास के लिए ये क्या बता रहा है? You will assume that light is propagating in a straight line. अब देखो, इस चीज के लिए ऊपर लिखता है, इसमें कहता है if an open object on the path of light becomes very small, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि पाथ ऑफ लाइट में काफी छोटा है, लाइट हैज ए टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट। मतलब लाइट क्या होगा? उससे बेंड होके निकल जाएगा। अच्छा, मतलब उसमें टकराएगा नहीं? टकराएगा कि टकराने के पहले बेंड होके निकल जाएगा। अच्छा। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट, इसका मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है, उसको तो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था, वो बेंड होके निकलता है। इस फिनोमिना को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। कहता है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वगैरह हम आगे की कक्षाओं में आपको पढ़ाएंगे, बट अभी आपको जब रिफ्लेक्शन स्टडी करना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टडी करना है, तो फॉर टाइम बीइंग, फॉर द लेवल ऑफ क्लास 10th, यू प्रिज्यूम दैट लाइट प्रोपेगेट्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आगे पढ़ो करना। These basic concepts will help us in study of some of the optical phenomena in nature, ठीक है। We shall try to understand in this chapter. इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? We shall try to, ये जरूर पढ़ना चाहिए, किसी भी बुक में ये जरूर पढ़ना चाहिए कि भाई वो बुक में, वो चैप्टर में पढ़ाना क्या चाहता है। तो क्या चाहता है पढ़ाना? We shall try to understand this chapter the reflection of light by spherical mirrors. हम लोग क्या पढ़ेंगे? Reflection of light by spherical mirrors and refraction of light, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दोनों कंसेप्ट को पढ़ेंगे। एंड देयर एप्लीकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन। मतलब इस बुक का स्कोप लिमिटेड है, ठीक है ना, कि आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर पढ़ाया जाएगा, आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ाया जाएगा, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का आपके रियल लाइफ सिचुएशंस में व्हाट इज द एप्लीकेशन, वो आपको बताया जाएगा। तो अब हम लोग पहले जाने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्लेन मिरर हम लोग पढ़ चुके हैं, ये क्लास 8 में प्लेन मिरर हम लोग पढ़े हैं। उसमें कहता द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब यदि कोई सरफेस है, इस पे ये लाइन पड़ रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन का एंगल भी सेम होगा, इसका एंगल और इसका एंगल सेम होगा। उसके बाद क्या कहता है सेकेंड लॉ? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सब क्या होगा? एक ही प्लेन में होगा, एक ही प्लेन में होगा। मतलब यदि पेपर को हम लोग प्लेन माने एक प्लेन में, तो ये चारों एक ही प्लेन में लाई करेगा। समझ गए? ये बेसिक्स कंसेप्ट को रिवाइज कराया। प्लेन मिरर के बारे में बताया, उसको आप पढ़िएगा कि प्लेन मिरर में इमेज वर्चुअल होते हैं और इरेक्ट होते हैं, और दूसरा क्या है? लैटरली इन्वर्टेड होते हैं। लैटरली इन्वर्टेड, इसका क्या मीनिंग है? लैटरली इन्वर्टेड मतलब कि अगर हम लोग प्लेन मिरर के सामने खड़े होके दायां हाथ दिखाएंगे, तो मिरर का जो इमेज होगा वो अपना बायां हाथ दिखाए, तो लैटरली इन्वर्टेड होता है। तो एक क्विक रिवीजन कराया। और इसके बाद हमको क्या करना पड़े?
हाउ वुड यू इमेजेज बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड। अब ना इसका क्वेरी है कि भाई अभी तक प्लेन मिरर हम पढ़े, यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता तब इमेज कैसा बनता। ठीक है, तो यहाँ से कंसेप्ट क्या आ गया, हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं इसमें, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसमें एक स्पून का एग्जाम्पल दिया है कि स्पून में आप दोनों साइड से देखिए, उसका एक साइड से देखिए जो गड्ढा वाला साइड से और उड्ढा वाला साइड, दोनों साइड से आप देखिए। आप देखिए कि क्या ऑब्जर्व करते हैं, कैसा इमेज फॉर्म होता है। एक्टिविटी को पढ़ना और करके देखना। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर का। ठीक है, ये यदि स्पून देखोगे तुम, ये स्पून का कौन सा साइड है, इनर वाला साइड जिससे हम लोग खाते हैं। हाँ, यदि उसकी बाहर साइड को हम पॉलिश कर दें, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, कनकेव मिरर। ये क्या बनेगा, कनकेव मिरर। और उसका यदि इनर साइड को पॉलिश कर दें, बाहर वाला रहने दें, तो क्या बनेगा, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो एक कनकेव और कनकेव मिरर। तो ये जो दिखाया गया है क्या है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। कहता है देखो इसमें पढ़ो, स्फेरिकल मिरर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, that is faces towards the center of the sphere, faces towards the center of the sphere इधर होगा, is called concave mirror। ठीक है ना, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व्ड होता है या वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ उसका फेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनकेव। दूसरे को क्या बोल देंगे, अपोजिट को कन्वेक्स। अब ये कहता है कि हम कनकेव और कन्वेक्स मिरर के जब आप स्फेरिकल मिरर पढ़ने जा रहे हैं, यू शुड फर्स्ट नो द वेरियस टर्मिनोलॉजी जो यूज किए जाएंगे इसमें। ठीक है, तो बिफोर वी मूव फर्दर वी नीड टू रिकॉग्नाइज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म्स। कौन कौन से टर्म है, सबसे पहला टर्म है पोल। तो कहता है सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो सेंटर होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, उसको क्या बोलेंगे, पोल। इट लाइज ऑन द सर्फेस ऑफ द मिरर, इस मिरर पे लाई करता है, सर्फेस ऑफ द मिरर पे लाई करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द पोल यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी। ठीक है, तो ये देखिए पोल हो गया। ठीक है, इसके बाद इसमें देखो आगे, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द स्फेयर। द स्फेयर है जो सेंटर, भाई ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एक स्फेयर का पार्ट है, इस स्फेयर का दे रहे सेंटर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलेंगे उस स्फेयर, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा टर्म है द रेडियस, इसका एक रेडियस होगा, भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि हम एक कर्व ड्रॉ करते तो इसको होके गुजरता, इसका मतलब सीपी उसकी रेडियस के बराबर है। ये सीएम भी उसके रेडियस के बराबर है, सीपी भी रेडियस, एक कर्वेचर का रेडियस है। तो ये जो इसको क्या हम लोग बोलेंगे, सीपी सीएम, इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर। कहता रेडियस ऑफ स्फीयर जो भी उस रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, उस स्फीयर का रेडियस है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पार्ट है। बात समझ गए, रेडियस ऑफ कर्वेचर को जब हम डिफाइन करना तो क्या बोलेंगे, उस स्फीयर का रेडियस जिसका ये मिरर पार्ट है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, आर से। अब देखो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल इसमें समझा है, इसको पढ़ना। इसमें कहता है कि यदि सन रे डायरेक्टली आती, मतलब इन्फिनिटी से सन रे आ रही है, और यदि ये टकराएगी, क्या कहलाता है, फेसेस से, तो जितने भी इंसिडेंट रे हैं वो सब रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, सब रिफ्लेक्ट होंगे एंड दे विल मीट एट ए कॉमन पॉइंट, कनकेव मिरर। तो यदि कनकेव मिरर को ऐसे रख लोगे और एक पीस ऑफ पेपर, एग्जांपल देता है, यदि पीस ऑफ पेपर को आप आगे पीछे करिएगा, ठीक है, तो एक पॉइंट मिलेगा जहां पर कि पूरे लाइट का ब्राइट स्पॉट बन जाएगा, जहां बनेगा, और इसको यदि कुछ देर तक रखिएगा तो वो जल जाएगा पीस ऑफ पेपर। तो वो पॉइंट बेसिकली फोकस है कि आपने सन के जो लाइट थी उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया, कन्वर्ज करने के कारण हीट ज़्यादा हो गया और वो आपका बर्न हो गया। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, तो कनकेव मिरर में फोकस इन फ्रंट होगा, कनकेव मिरर में फोकस क्या होगा, इन फ्रंट होगा। और जब आप कन्वेक्स मिरर देखिएगा, कन्वेक्स मिरर देखिएगा तो इसमें क्या होगा कि ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा इधर, तो ऐसा दिखेगा कि भाई ये पीछे से आ रहा है कहीं से, ये कहाँ से आ रहा है, पीछे से आ रहा है। तो ये इसका फोकस किधर होगा, पीछे की तरफ बनेगा। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जहाँ पे सारी रेज कनकेव मिरर में रिफ्लेक्ट होके कन्वर्ज होती है और कन्वेक्स मिरर में
जहाँ पे कन्वर्ज होती हुई प्रतीत होती है, अपीयर होती है, ये दो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। तो इस पॉइंट को डिफाइन किया, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द प्रिंसिपल फोकस रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एफ। ठीक है। अब ये जो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फीयर मिरर। जैसे ये फोकस हो गया, तो हम लोग कहेंगे फोकस का कितने लेंथ पे फोकस आया, तो दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यदि तुमको ये पता कितने लेंथ पे फोकस आया, तो दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। पी से उसका डिस्टेंस। ठीक है ना, उसके नेम से ही समझना है कि कैसा है। अब देखो ये जो एमएन है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एपर्चर। एमएन को क्या बोल देते हैं, एपर्चर। तो ये जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें जो एमएन है, ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, वी शैल कंसिडर इन आवर डिस्कशन ओनली सच स्फेरिकल मिरर हुज एपर्चर इज मच स्मॉलर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्यों है, किस लिए है, ये आप अभी रिसर्च ना करें क्लास 10th लेवल पे। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें मैंने हम लोग केवल उन स्फेरिकल मिरर्स को डिस्कस कर रहे हैं जिनका एपर्चर रेडियस ऑफ कर्वेचर से काफ़ी कम होता है। ठीक है ना, एमएन इज वेरी स्मॉलर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसमें क्या होता है, ऐसे मिरर्स के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f, 2 टाइम्स फोकल लेंथ। मतलब हर एक में, ये आप जो बुक में पढ़ रहे हैं जिनका एपर्चर काफ़ी छोटा है रेडियस ऑफ कर्वेचर की तुलना में, उनके लिए r इक्वल टू 2f होता है। इसके बाद की क्लास हम लोग आगे करेंगे। ओके।